हेलो एवरीवन, अपन ने लास्ट लेक्चर में कोन एक्सरसाइज स्टार्ट किया था 20B। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8। अभी रिमेनिंग सम्स अपन ये वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप यू नो द फॉर्मूला ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड वो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली सम्स पे जंप करते हैं। 8 तक किया था, अभी अपन 10th से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वी विल डू एट लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10, a solid cone of height 8 centimeter सर इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये जो बेस का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। It is melted and recast into identical cones, each of height मतलब सर इसको मेल्ट करके छोटे छोटे कोन्स बनाए हैं ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। तो सर 2 सेंटीमीटर ये कोन का हाइट है और डायमीटर 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 1 सेंटीमीटर मतलब रेडियस हाफ सेंटीमीटर होगा। फाइंड नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म। अच्छा, ये बहुत सिंपल और इजी सम है, इंटरेस्टिंग भी है। सर एक बड़ा कोन है, ये बड़े कोन को अपन ने मेल्ट किया है। बड़ा कोन है, उसको मेल्ट किया, जो सामान आया वो सामान से अपन ने छोटे छोटे कोन्स बने ये वाले डायमेंशंस के। बड़ा कोन का हाइट 8 था, रेडियस 6 था। ये कोन को अपन ने मेल्ट किया और जो मेल्ट करने पे सामान मिला अपन को, वो सामान से ये छोटे कोन्स बनाए अपन ने। तो सर इसके मदद से, इसको मेल्ट करने पे जो मुझे सामान आया वो सामान से मैं ऐसे कितने कोन्स बना सकता हूं। मतलब एक बड़ा कोन है, उसको मैंने डिवाइड किया है छोटे छोटे कोन्स में, और वो छोटे कोन्स में कितना बना सकता हूं, मुझे वो पूछा है। फाइंड नंबर ऑफ कोन्स। तो सर बहुत सिंपल है, एग्जांपल लो। सर ये जो बड़ा कोन है, सपोज इसका वॉल्यूम 100 है। बड़े कोन का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, एग्जांपल के लिए। अभी सर मुझे बोला है सर इसको मेल्ट करो। मेल्ट करने पे जो मेरे को सामान आएगा वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब का होगा, बराबर। वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। जब अपन मेल्ट करते तो वॉल्यूम में ही अपन डील करते हैं। जो मुझे कोन मिला वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का है, फॉर एग्जांपल। उसको मैंने मेल्ट किया तो जो सामान आया मेरे को वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब का ही सामान है, क्योंकि इसी को मेल्ट किया है। अब ये बड़ा जो सामान है उससे मैंने छोटे छोटे कोन्स बनाए, और वो कोन्स है सर 5 सेंटीमीटर क्यूब का ईच। मतलब एक कोन 5 सेंटीमीटर क्यूब का है। ऐसे मुझे कोन्स बनाने हैं, तो इस सामान से मैं कितने कोन्स बना सकता हूं, ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम्हारा डायरेक्ट जुबान पे आंसर आएगा सर 20। 100 सेंटीमीटर क्यूब का सामान है मेरे पास, वो सामान से 5 सेंटीमीटर क्यूब का छोटा छोटा कोन बनाना है। तो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 20 नंबर ऑफ कोन्स अपन बना सकते हैं, बराबर। सिंपल लॉजिक। मतलब कि नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। खबर पड़ी? कोई डाउट? वापस सर बड़ा कोन है, उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, उसको अपन ने मेल्ट किया तो जो सामान आया 100 सेंटीमीटर क्यूब का ही आया। अब ये जो सामान है उससे मेरे को छोटे छोटे कोन्स बनाने हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब ईच,
मतलब कोन्स 5 सेंटीमीटर क्यूब का होना चाहिए। ऐसे कितने कोन्स बना सकता हूं सर? टोटल अवेलेबिलिटी तो 100 है, 5 5 का मैं बनाऊंगा तो 20 कोन्स ही बनेंगे। सिमिलरली वही पूछा है सर, इसका रेडियस और इसका हाइट है तो अपन इसका वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं। इसका रेडियस और इसका हाइट है तो इसका वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं। दोनों को डिवाइड करो, नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएगा। क्लियर? सो फटाफट नंबर ऑफ कोन्स, ये वाले जो सम्स है ना ऐसे कि इतना बड़ा है, इसको मेल्ट करके मुझे छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं तो कितने नंबर ऑफ कोन्स, स्फीयर्स, सिलेंडर बनेंगे, ये पूछ सकते हैं। तो ये लॉजिक तो दिमाग में बैठ गया ना भाई। डायमेंशंस और लेटर्स, नंबर्स सब अलग अलग दे सकते हैं, लॉजिक सेम रहेगा। ठीक है? सो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, सर इसको सॉलिड कोन क्वेश्चन में बोला है और इसको आइडेंटिकल कोन बोला है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडेंटिकल कोन। सॉलिड कोन का वॉल्यूम क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 3 बराबर ये सॉलिड कोन का। अब इसको नीचे डिवाइड करना है, नीचे की जगह मैं इधर लिख रहा हूं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडेंटिकल कोन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। सर इसका रेडियस और हाइट r1h1, इसका रेडियस और हाइट r2h2, दोनों के रेडियस हाइट अलग अलग होते हैं। तो सर अभी रेसिप्रोकल करते हैं, पाई 6 स्क्वायर इनटू 8 अपॉन 3 इनटू 3 अपॉन, रेसिप्रोकल किया 3 ऊपर, ये पूरा टर्म नीचे, पाई फिर r स्क्वायर हाफ का स्क्वायर इनटू हाइट विच इज 2। सर देखो पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल, मस्त कैंसिल हो गया, मजा आ गया कैंसिल करके। 2 1 जा 2 4 जा। अब यहाँ पर 36 इंटू 4 अपॉन, यहाँ पर क्या है, हाफ का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 4। सर अभी ये 4 भी ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 36 इंटू 4 इंटू 4, अब बस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो 36 इंटू 16, 4 4 जा 16, 36 18 21 0 36 6 7 5 576। नंबर ऑफ कोन्स 576। बड़े कोन का वॉल्यूम इतना है, छोटे कोन का वॉल्यूम इतना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब ऐसा मत सोचना सर पहले अपन पूरा इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं। अरे बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, पागल हो जाओगे। डायरेक्ट इधर ही करो ना, ऐसे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, पाई पाई कट, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सम 11th। The total surface area of a right circular cone. 11th question. Of slant height 13 centimeter. Slant height 13 centimeter. Total surface area 90 पाई दिया हुआ है। अपन को 90 पाई दिया हुआ है total surface area। और पाई को अपन को लेना है 3.14, बोला हुआ है उन्होंने। तो भाई लोग 22/7 मत लेना, 3.14। रेडियस कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अपन को स्लैंट हाइट 13 है, टोटल सरफेस एरिया है, रेडियस और वॉल्यूम ढूंढना है। तो सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सर? पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला अपन ये लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस आर। तो अपन ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है 90 पाई। तो सर पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना ना, देखो ना यहाँ पर पाई पाई कट हो रहा है। तो 90 is equal to r which we need to calculate। l is 13 plus r।
तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 13r plus r square plus 13r minus 90 is equal to 0, r square plus 18r minus 5r minus 90 is equal to 0। 13 को 18 5 में स्प्लिट किया, फैक्टराइज करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, r plus 18 minus 5 r plus 18, इसको सॉल्व करने पे r का आंसर 5 आएगा। तो ये पॉसिबल तो नहीं है, r नेगेटिव 18 आएगा और r 5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये अपना आंसर है, रेडियस कैन बी नेगेटिव। तो चलो सर रेडियस हो गया अपना, अभी कैलकुलेट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, पाई r स्क्वायर h अपॉन 3, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। सर रेडियस अपन को मिल गया पाई, हाइट नहीं है अपन के पास, कोई बात नहीं सर, l है अपने पास 13, रेडियस है 5, तो l मिल जाएगा, वो फॉर्मूला पाइथागोरस वाला। तो इधर ढूंढ लेते हैं अपन, l स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर इज 169 माइनस 25 व्हिच इज 144, h का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। हाइट मिल गया, अभी सॉल्व करो। पाई को लेना है 3.14, 5 स्क्वायर into 12 upon 3, so 314 into 25 into 12 upon 3। सर 314 है, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 25 वन सा 25 फोर सा, 3 वन सा 3 फोर सा, 4 वन सा 4 वन सा, 314 बच गया सर। तो इसका आंसर है 314 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बेसिक सम था ये। नेक्स्ट सम में जाते हैं, 12th सम। The area of a base of a conical solid is 38.5। सर ये अपना कॉनिकल सॉलिड है, कोन का डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना है, ये कोन का शेप है, इसका जो ये बेस है ना सर्कल शेप बेस, ये इसका एरिया अपन को दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम है, पहले इधर लिख देते हैं, एरिया ऑफ बेस 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 154 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 38.5 है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 154। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। देखना सर, बेस का एरिया दिया है, मैंने बोला था सर डायग्राम में जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, मतलब ये सर्कल का एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल, बेस सर्कल शेप में होता है हमेशा, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आंसर अपन को ऑलरेडी पता है 38.5, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, चेक करने का सर, नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ले लेना, आर स्क्वायर। सर डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10, सो 385 into 7 upon 10 into 22 is equal to r square। 11 2s are 11 3 35। अभी कुछ कट नहीं हो रहा है, ये 10 और 35 7s are और ये 2s are, तो r स्क्वायर का वैल्यू आया 49/4, तो r का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर में आएगा। तो सर रेडियस मिल गया। अभी रेडियस मिला तो सर अपन कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढ सकते हैं।
अपन को वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा वॉल्यूम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 154 इज 22/7 into 7/2 into 7/2 into h अपॉन 3। ये जो 3 है वो भी लिखेंगे डिनोमिनेटर में। 2 1 7 7 कट 11। तो सर 154 into 6 upon 11 into 7। 11 ones are 11 ones are 14 2s are 12। हाइट 12 सेंटीमीटर अपन को मिला। सर हाइट मिल गया तो भी L मिल जाएगा। L स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हाइट है रेडियस है तो L मिल जाएगा। 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 49/4 प्लस 144/1। 49 प्लस इंटू 4 करेंगे तो 144 इंटू 4 576। तो इधर आएगा ऐड करने पे 625/4। L स्क्वायर का वैल्यू 625/4। तो नेक्स्ट स्टेप में L का वैल्यू क्या आएगा 25/2 बराबर स्क्वायर रूट निकाला। L स्क्वायर का वैल्यू 625/4 तो L का वैल्यू 25/2। अपन को कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है। R अपन ने ढूंढ लिया है, L अपन ने अभी जस्ट ढूंढा, बस अभी सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया pi RL 22/7 into radius 7/2 into 25/2। 7 7 cut 11 275/2 centimeter square। This is your answer, curved surface area। बस सर box it, you will get your answer। डेसिमल में you can convert ahead, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, इसको डेसिमल में खुद कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट सम 13। अच्छा ये अच्छा सम है 13 सम, बहुत बार पूछते हैं ये वाला सम। Thirteenth sum, a vessel in the form of an inverted cone। सर ये जो अपन बनाते हैं ना, ये कोन है, इसको इन्वर्ट करेंगे तो अपन को ये मिलेगा। आइसक्रीम शेप का जो कोन होता है वो वाला कोन, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोन। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में सिखाया था। ये कोन है, सीधा कोन मैं बोलूं ना, कोन सीधा, तो ये कोन है, इसका डायग्राम ये होता है। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला कोन बनेगा, बराबर। तो इन्वर्टेड कोन की बात कर रहे हैं बोलो। तो सर एन इन्वर्टेड कोन, तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। A vessel in the form of an inverted cone is filled with water to its brim. Its height is 32 centimeter। सर इसका हाइट 32 सेंटीमीटर है। बेस डायमीटर 25.2 है, तो रेडियस कितना होगा? सर देखना, डायमीटर 25.2 है, तो रेडियस 25.2/2 होगा, उसका हाफ।
तो सर इसको भी सॉल्व करते ना, तो 252/20 होगा, डेसिमल हटाए तो एक जीरो नीचे। अब इसको 2 से कट करेंगे तो कितना होगा, 126/10 which is 12.6 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो रेडियस का आंसर आया 12.6 सेंटीमीटर। डायमीटर 25.2 है, तो रेडियस डिवाइड बाय 2 करेंगे, हाफ होता है। फिर डेसिमल हटाया तो नीचे 0 आया, 2 का 20, फिर 2 से कट किया तो 10 हो गया, 252 का 126 हो गया, फिर 12.6। तो अब तक रेडियस होता है, तो ये जो रेडियस है वो 12.6 सेंटीमीटर है। 6 equal solid cones are dropped in it so that they are fully submerged. As a result, 1/4 of the water in the original cone overflows. What is the volume of each of the solid cones submerged? सर ये वाला लॉजिक वाला सम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज सिलेंडर में भी किया है। लॉजिक क्या बोलता है अपना, देखना है अपन। सर ये अपना कोन है, अपना ये जो पूरा कोन है वो इसको ब्रिम बोलते हैं, ब्रिम। इसके टॉप तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा कोन पानी से भरा हुआ है, टॉप तक, ब्रिम मतलब यहां तक, पूरा टॉप तक पानी से भरा हुआ है। अब मैं इसमें कुछ भी सामान डालूंगा तो पानी बाहर आएगा, ऑफ कोर्स सर। अपन ने एक कोन अंदर डाला है, छोटा सा कोन मैंने अंदर डाला तो पानी बाहर आ गया। अब सर ये पानी जो बाहर आया उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये जो पानी बाहर आया है मतलब जो ऊपर आया है पानी, वो पानी का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब जो पानी ऊपर आता है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना वॉल्यूम अपन ने जो सामान डाला था उसका होगा। अगर ये जो छोटा कोन है इसका वॉल्यूम 10 है और मैं ये 10 सेंटीमीटर क्यूब का कोन अंदर डालूंगा तो 10 सेंटीमीटर क्यूब का पानी बाहर आ जाएगा। जितना ये छोटे कोन का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आएगा। ये अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है। तो मेरे को बोला गया सर मैंने कोन डाला और पानी बाहर निकला, तो सिंपल लॉजिक है सर, ये जो वाटर है, दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हिच ओवरफ्लोड, this volume of water which overflowed is equal to volume of this smaller cone which was submerged. क्लियर इतना? जितना वॉल्यूम कोई भी सामान डालते हैं, सपोज अपन ने पत्थर डाला है इसके अंदर, जो पत्थर का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। ये लॉजिक है। तो सर ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने ये जो अपना कोन है इसके अंदर 6 आइडेंटिकल कोन्स डाले, 6 आइडेंटिकल कोन्स, 6 कोन्स डाले हैं अंदर। तो सर ये जब 6 कोन्स अपन ने अंदर डाले तो पानी बाहर आएगा, और सर ये जो पानी है वाटर, the volume of this water which overflowed will be equal to volume of these 6 cones. अपन ने 6 कोन अंदर डाले और पानी बाहर आया, तो जितना वॉल्यूम वो 6 कोन्स का होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा। सिंपल। तो अपन ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपन ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं सर, that volume of 6 cones, सर ये जो 6 cones ने अपन ने जो अंदर डाला है, it is equal to volume of water overflow। बराबर, अपन ने 6 कोन अंदर डाला तो यहां से पानी बाहर आ गया। जो ये वाले 6 कोन्स का टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आएगा। ये स्टेटमेंट समझ आया? बस अगर ये स्टेटमेंट समझ आ गया ना भाई लोग, आगे बहुत इजी है। अभी अपन को बोला हुआ है कि जो पानी, ये जो पानी है अपना,
वाटर विच ओवरफ्लोड, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये जो पानी आया है वो कितना बार आया है, अपन को बोला है यदि जो वाटर है उसका वॉल्यूम इट इज 1/4 ऑफ वेसल, ये जो है ना ये वेसल, मतलब ये जो बड़ा कोन है ये वेसल है, क्वेश्चन में बोला है। तो सर जो पानी बाहर आया है उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है कि भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब बाहर है, अपन को बोला सर ये जो पूरे कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर गया है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर विच ओवरफ्लोड इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वेसल, अपन को बोला हुआ है ये पानी का जो वॉल्यूम है इट इज 1/4 ऑफ वेसल, मतलब ये वेसल, ये कोन, इसको वेसल बोला है क्वेश्चन में। बस अभी आगे सॉल्व करना है, अपन को 6 कोन्स का वॉल्यूम ढूंढना है, मतलब ये जो 6 कोन्स है वो सेम है, तो अपन को इसका वॉल्यूम ढूंढना है। इसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, और कितना पानी ओवरफ्लो हुआ है 1/4 ऑफ वेसल। अब सर वेसल का कितना वॉल्यूम है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे ये जो वेसल है उसका अपन को रेडियस और हाइट दिया है, तो ये कोन का अपन को वॉल्यूम मिलेगा, मतलब ये वेसल का, इसका 1/4 करेंगे तो वाटर ओवरफ्लो का वॉल्यूम मिलेगा एंड इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 6 कोन्स, सिंपल। 1/4 ऑफ कॉनिकल वेसल, यहाँ कोन वेसल ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, तो सर इसका कितना वॉल्यूम है कैलकुलेट करते हैं, 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर h अपॉन 3। सर इधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ 6 कोन्स का अपन ढूंढ रहे हैं, 1/4 इनटू, सर कुछ बोला है कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, कुछ नहीं बोला है, तो 22/7, r कितना है 12.6, मतलब 126/10 इनटू 126/10 इनटू हाइट अपन को दिया है 32, सर द होल अपॉन 3, ये जो 3 है वो भी लिखेंगे, बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, सो इधर कुछ जा रहा है, 3 1 3 4 2 42, 7 1 7 6। अभी सर अपन को बोला है कि जो 6 कोन्स अपन ने डाले हैं एक कोन का वॉल्यूम ढूंढना है, अपन 6 कोन्स का वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं ना, अपन को तो सिर्फ एक ही कोन का वॉल्यूम ढूंढना है, तो सर ये जो 6 है वो नीचे डिवाइड कर देंगे तो अपन को एक कोन का वॉल्यूम मिलेगा। ये जो अपन वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं वो 6 कोन्स का एक साथ ढूंढ रहे हैं, बट मेरे को तो सिर्फ एक ही कोन का ढूंढना है वॉल्यूम, मतलब एक कोन का कितना वॉल्यूम है, तो डिवाइड बाय 6 कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, मतलब ये कैलकुलेशन में मैं 6 भी डिवाइड कर देता हूं तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, तो 1/4 इनटू क्या बचा सर 22 इनटू 126 इनटू 6 इनटू 32 अपॉन इधर 4 इधर 10 इधर 10 और ये जो 6 था वो नीचे डिवाइड कर दिया, तो अभी एक कोन का वॉल्यूम मुझे ढूंढना है, तो सर देखो 6 6 कट, ये 4 1 4 8, अब नीचे 10 और 10 रहने देते हैं, अब पूरा सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 into 126 into 8, फटाफट करते हैं, 22 into 8 16 16 17 176, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई 126 से, 36 42 45 6 1 10 0 12 14 15 2 1 3 0 0 176 6 7 11 2 5 12 2, तो सर 22176 अपॉन 100, तो सर डेसिमल में आएगा 221.76 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया आंसर। तो सर ये तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो अपन ने किया था सिलेंडर में वैसा ही सब है। लॉजिक क्या है सर, लॉजिक समझना है। ये जो फर्स्ट
स्टेटमेंट है ये समझ में आना चाहिए। सर ये पूरा कोन पानी से भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है पानी से। इधर मैंने 6 कोन्स अंदर डाले, अगर मैंने अंदर डाला तो ऑफ कोर्स सर पानी क्योंकि भरा हुआ है वो बाहर ओवरफ्लो होगा। तो जो ये पानी ओवरफ्लो हुआ है वो कितना हुआ है, मतलब ये जो ओवरफ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है ये पानी का। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड? आंसर इज इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 6 कोन्स। जितना अपन ने वॉल्यूम अंदर डाला है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा, सिंपल लॉजिक। तो वॉल्यूम ऑफ 6 कोन्स, अपन ने 6 कोन्स डाला है तो वॉल्यूम ऑफ 6 कोन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो। अब ये पानी जो ओवरफ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है कि सर ये जो पानी ओवरफ्लो हुआ है वो 1/4 है पूरे कोन का। तो सर 1/4 ऑफ पूरे कोन का, तो कोन का वॉल्यूम ये रहा, इसका 1/4। और यहाँ पर सर अपन जो भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 6 कोन्स का कर रहे हैं, पर अपन को एक कोन का ढूंढना है। तो ये 6 को भी नीचे डाल दिया तो एक कोन का मिलेगा आंसर। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The volume of a conical tent, तो अपन को वॉल्यूम दिया हुआ है 1232 मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ बेस फ्लोर अपन को दिया हुआ है। तो सर इधर बना देते अपन, ये कोन शेप है, ये पूरे कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है और ये जो बेस है बेस, इसका अपन को एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस इट इज 154 मीटर स्क्वायर। अपन को ढूंढना है रेडियस हाइट, अपन को रेडियस ढूंढना है और हाइट ढूंढना है। अरे सर ये तो वो वाला ही सम है जो अभी जस्ट किया था 12th सम। अपन को ये बेस एरिया दिया था और वॉल्यूम दिया था, अपन ने किया हुआ है, वापस वही करना है। तो ये तुमको खुद से आना चाहिए, साथ में सॉल्व करो मेरे। सर ये जो बेस है, बेस कोन का जो बेस होता है वो सर्कल शेप का होता है और इस सर्कल का एरिया 154 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154, पाई का कुछ वैल्यू नहीं दिया तो 22/7, r का वैल्यू 49, r स्क्वायर 49, तो r इज 7 मीटर। सब मीटर में है तो यहाँ पर भी मीटर आएगा। तो r का वैल्यू मिल गया सर, फटाफट फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अपन को हाइट ढूंढना है, हाइट। तो सर अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑलरेडी अपन को दिया हुआ है, पाई r स्क्वायर h अपॉन 3 मत भूलना, 1232 इज इक्वल टू 22/7 into 7 into 7 into h अपॉन 3, 7 7 कट, 1232 into 3 अपॉन 22 into 7 is equal to h। 7 से कट हो रहा है, हाँ हो रहा है, 7 1 जा 7 1 जा 7, 5 7 7 जा 49, 4 6 22 8 जा 160 एंड 176, तो h का वैल्यू आएगा 24 मीटर। सर ये बेसिक सम था यार, तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। फटाफट हो गया अपना सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड
cover this conical tent if its width is 2 meter. अच्छा, अभी सर ध्यान देना, ये अपना टेंट है, टेंट समझ आता है, इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। तुमने मूवीज में तो देखा ही होगा, तुम कैंपिंग करने हुए होगे, टेंट कैसा होता है, ऐसा होता है सर, ऐसा, ये टेंट का डायग्राम होता है, बराबर, इमेजिन कर पा रहे हो इसको, ये अपना टेंट होता है, ये अपना ग्राउंड होता है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये नीचे का जमीन है, जमीन, ये जमीन पे अपन ने ऊपर टेंट लगाया है, ये इधर का डंडी है जो इसको सपोर्ट दे रही है, और ये टेंट है। तो सर टेंट में सिर्फ यही है, ये 1 2 और 3, नीचे का तो सर ये ग्राउंड है, बराबर। जमीन पे अपन ऊपर ऐसे छत बिछा देते हैं कैनवास से। अब कैनवास क्या होता है, तुम वो एक टाइप होता है मटेरियल कपड़े का ही, जो जिससे टेंट बनता है, तुम गूगल पे उसका इमेज ढूंढ सकते हो, आइडिया आ जाएगा। मतलब कपड़ा ले लो, कैनवास मतलब क्लॉथ। अपन सर ये क्लॉथ से एक टेंट बना रहे हैं कोन के शेप में, और नीचे का ये जमीन है। तो सर अपन को ये टेंट को कैनवास क्लॉथ से कवर करना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ कैनवास कितना होगा, मतलब कितना एरिया लगेगा कैनवास का इसको कवर करने के लिए। तो सर जितना टेंट का एरिया होगा उतना ही एरिया कैनवास का लगेगा। मतलब कौन सा एरिया लेंगे, कर्व सरफेस के टोटल सरफेस? अपन टोटल सरफेस लेंगे कि कर्व सरफेस लेंगे? सर देखना, ये अपना टेंट है, मुझे सिर्फ इधर 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 कपड़ा लगाना है, जमीन पे थोड़ी कपड़ा लगाना है। जमीन के ऊपर टेंट बांधना है तो इधर इधर मैं कपड़े से कवर करूंगा, बराबर सर, समझ आ रहा है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे कैनवास लगेगा, जमीन पे थोड़ी लगाएंगे अपन। टेंट तो जमीन के ऊपर अपन ने बनाया हुआ है। मतलब सर एरिया ऑफ कैनवास व्हिच इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये फॉर्मूला आया समझ में? टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे क्योंकि बेस के ऊपर अपन कैनवास नहीं लगा रहे, ग्राउंड है, जमीन पे थोड़ी कैनवास बिछाएंगे। टेंट ऊपर है तो ऊपर अपन कैनवास लगाएंगे। इसका मतलब सर अपना फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड it is equal to curved surface area of cone। तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब इसका अपन के पास सब है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। सर एल अपन को मिल जाएगा, एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूला से। आर अपना 7 है, बराबर, आर अपना 7 है, 7 स्क्वायर प्लस हाइट अपन को कितना आया था, 24 आया था, 49 प्लस 576 625 25 मीटर। तो लेंथ आएगा 25 मीटर, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, 22/7 into r which is 7 into 25, तो 550 होगा। मतलब सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 550 है which is equal to एरिया ऑफ कैनवास। बट अपन को कैनवास का एरिया नहीं ढूंढना है, अपन को एरिया ऑफ कैनवास में लेंथ ढूंढना है, ब्रेथ दिया हुआ है। मतलब एरिया को भी उन्होंने ब्रेक डाउन किया सर, एरिया में भी सर लेंथ ढूंढो, ब्रेथ अपना दिया हुआ है, कितना है, 2 मीटर है। लेंथ अपन को ढूंढना है, ब्रेथ 2 मीटर है। तो सर ये 2 नीचे डिवाइड होगा,
कितना होता है 275 मीटर होगा। कोई डाउट? तो आई होप यू अंडरस्टूड। सर कैनवास का कितना एरिया लगेगा जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होता है टेंट का, वो ढूंढा। अब सर एरिया में भी अपन को लेंथ ब्रेथ में ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ ढूंढना है, ब्रेथ को डिवाइड करो, आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो अपन का लास्ट सम हो गया एक्सरसाइज का। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर अपन मिलते हैं, ओके, विद न्यू एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।